हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो आप देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। आप इसे क्वेश्चन को पढ़ें और अपनी बुक भी लेकर बैठा करें कि बुक में हमें पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, एक खिलौना, बात खिलौने की चल रही है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये क्या है भाई? एक शंकु है। क्या है ये? शंकु है। आपने बहुत सारे देखे होंगे गाँव में, जैसे गोबर के उपलों का एक बिटोड़ा बना देते हैं, या हम जब बर्थडे मनाते हैं तो एक कैप लगाते हैं, वो भी शंकु के आकार की होती है। मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी शंकु के आकार का होता है। तो ये बेटा देखो, ये एक शंकु है जो मेरे हाथ में है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस शंकु की यहाँ से लेकर ये व्यास होता है, और ये वाला क्या होता है? त्रिज्या होती है। ये वाला क्या होता है? त्रिज्या। और ये वाला इसका हिस्सा आधार जो है वो क्या होता है? वृत्त होता है। आधार क्या होता है? वृत्त। और इसकी में ये ऊंचाई, बीच की जो ऊंचाई है इसको ऊंचाई कहते हैं, और ये तिरछे वाली जो ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए, मैं पहले एक बनाता है खिलौना जिसका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। चलो भाई, एक ये खिलौना है जिसको मैंने बना दिया, ये हो गया। अब मैंने कहा इसके आगे उस त्रिज्या के वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसको हमने क्या कर दिया भाई? अर्धगोला। एक इसके ऊपर क्या लगा, यहाँ पे क्या लगा दिया? अर्धगोला। अभी मैंने दिखाया था पहले वाले सवाल में, अर्धगोले के ऊपर क्या था? बेलन था। अब अर्धगोले के ऊपर क्या है? जैसे कि आपके सामने ये अर्धगोला है, इसके ऊपर मैंने शंकु रख दिया है ऐसे। यही तो रखा है, ऐसे ही तो रखा भाई। तो ये अर्धगोला है, ये क्या बन गया? शंकु बन गया। अब हमें इसको तैयार करना है। क्वेश्चन में क्या कहा है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई पहले मैं शंकु के लिए, आप थोड़ा साइड में लिख लें। ये शंकु को मैं पूरा एक बार क्लियर कर देता हूँ, शंकु में क्या क्या होता है। ये शंकु है, और इस शंकु की ये वाला यहाँ से लेकर ये पूरा व्यास होता है, और ये क्या होता? त्रिज्या r होती है। और इसकी ये बीच की ऊंचाई जो होती है इसको h बोलते हैं। और ये जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई, इस तिरछी ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। क्या है बेटा? ये L। यानी कि ये तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं इसको, तिरछी। भाई तिरछी क्यों कहा गया? ये तिरछी है ना, ये ऐसे ढाल पे है ना, तिरछी ऊंचाई। और ये इसकी ऊंचाई सीधी हो गई, ये r हो गया। हमें इसकी तिरछी ऊंचाई अगर ज्ञात करनी हो, देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो अगर हम इसमें L ज्ञात करें तो L पाइथागोरस तुमने पढ़ी होगी। पाइथागोरस में अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूं, और समकोण त्रिभुज में तुम्हें कहूं कि ये कर्ण है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है भाई? आधार है। तो कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग, अब प्लस ऊंचाई का वर्ग। यही तो होता है भाई। तो यहाँ से भी मुझे तिरछी ऊंचाई L निकालना हो तो L का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बेटा? r का वर्ग। लिख लेना इनको अलग से। L बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट h का वर्ग प्लस r का वर्ग। ये तिरछी ऊंचाई निकालने का तरीका हो गया। अब हमें क्या चाहिए? इसने कहा है, हम इसके बारे में और भी फॉर्मूले बताते हैं साथ साथ। शंकु का अगर कहीं आयतन निकालना पड़े तो आयतन की बात आती है, तो बेटा आयतन होता है इसका पाई r स्क्वायर h/3। अगर हमें शंकु का वक्रपृष्ठ चाहिए, शंकु का वक्रपृष्ठ, अब तुम कहोगे सर वक्रपृष्ठ क्या होता है? भाई ये वाला हिस्सा इसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। इसे छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये इसका वक्रपृष्ठ होता है। कौन सा हिस्सा होता है वक्रपृष्ठ बेटा? ये यहाँ से ये वाला हिस्सा इसका
वक्र पृष्ठ होता है ये, इसको जिसको हम हाथ से जैसे फेर रहे हैं इसको ये वक्र पृष्ठ होता है। और अगर इसमें ये भी मिला दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। अब वक्र पृष्ठ कितना होगा इसका, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई। अगर मैं इसकी बात करूं शंकु का, भाई शंकु क्या है, कोण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं मैं, संपूर्ण पृष्ठ, तो बेटा संपूर्ण पृष्ठ में एक तो आपका पाई आर एल वक्र पृष्ठ तो होता ही है, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। और आधार क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसमें क्या कर दूं, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हम अगर इसमें से पाई आर कॉमन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, एल प्लस आर। तो हमारा ये भी सूत्र ठीक है, ये वाला भी ठीक है, जो सा चाहे वो लगा दें। अब ये तो शंकु के सूत्र थे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मैंने पहले क्वेश्चन में बताया ही था कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसने पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो बच्चा क्या करता है, फटाफट शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लगा देता है। परंतु आप ध्यान दीजिए कि हम इस खिलौने के अंदर, मान लिया जाए ये खिलौना ही है, इस खिलौने में हम अंदर तो नहीं जा सकते, भाई इसके नीचे अर्धगोला लगा दिया, हम केवल बाहर से, तो बाहरी हिस्से को तो देख सकते हैं। और जब बाहरी हिस्से को देख सकते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब भैया वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। पहले तो इसकी हम वो लिख लेते हैं क्या क्या विमाएँ दी हुई हैं। संपूर्ण ऊंचाई, बेटा ध्यान दें, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3.5। इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि संपूर्ण का मतलब हो गया पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 है यहाँ तक। या बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाली चीज़ कितनी होगी, भाई अर्धगोले की त्रिज्या, चाहे यहाँ से मेजरमेंट कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, कितनी भी हो उतनी रहेगी। तो ये वाली चीज़ भी कितनी हो गई भाई, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर कितना बचा, ये वाला हिस्सा, ये जो बचा, ये जो ऊपर का हिस्सा बचा, ये वाला कितना बचा, ये वाला ये बचा 15.5 में से अगर मैं 3.5 को माइनस कर दूं तो भैया 12 बचेगा। कितना बचा ये, 12। ये ऊंचाई कितनी बची, 12। हमारे पास शंकु की आर भी आ गई, त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई, परंतु हमें इसका पृष्ठ निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या चाहिएगा, एल चाहिएगा। एल का मतलब मीन्स क्या होता है बेटा, एल का मीन्स होता है तिर्यक ऊंचाई से। एल का मीन्स क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई से। अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिएगी। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने एल के लिए फॉर्मूला बताया, एल बराबर √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब बेटा h क्या होगी, h किसकी लेनी है, पूरे खिलौने की नहीं लेनी है, केवल एंड केवल हमें लेनी है शंकु की। तो हमारे पास √h कितना है, 12 का वर्ग, r कितना है, 3.5 का वर्ग। चलिए भाई, अब इसको सोल्व करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हल करेंगे तो r निकल जाएगा, l निकल जाएगा। अब बेटा सबसे पहले आप पहाड़े याद कीजिए। अगर आपको कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, उसके बाद आपको वर्ग होने चाहिए 25 तक याद, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 3.5 का वर्ग करेंगे तो आप कर लीजिए, 5 × 25, जिसके अंत में 5 आता है उसका वर्ग करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। 5 × 25 तो आएगा ही, और 3 से अगली संख्या क्या है, 4। 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। और भैया यहाँ पर डेसिमल 1 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे आ जाएगा, 12.25। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 156.25। कितना आ जाएगा, 156.25। अब यहाँ पर तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखो ये 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। भाई 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है।
13 का वर्ग कितना होता है, ये अगर याद है तो बहुत आसानी से काम चल जाए, 169 होता है। अब बेटा 156.25 इनके बीच में आना है, 12 और 13 के बीच में। बाद में 25 आ रहा है तो शायद 12.5 आ जाना चाहिए। आप करके देख लीजिए। हम वर्गमूल हमने पहले 8वीं में सीखा हुआ है, 156.25 इधर से जोड़ा बना दीजिए, इसका इधर से इसका दशमलव से, यहाँ पर 2 और ये 1 ही कम कितना होता है 1, क्या बचेगा आपके पास 56। 1 का दुगुना करें क्या आएगा 2, कितनी बार चल जाएगी 2 बार। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा 2 तो 2 22 दूनी कितना हो गया 44, यहाँ पर कितना आया 44, इसमें से घटाइए 12, दशमलव लग ही जाएगा 25 नीचे आ गया। तो अब आगे चलिए, इसका दुगुना कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो गया 24, 24 से 5 बार यहाँ चलाइए तो 5 यहाँ लिख दीजिए भैया। तो कितना आ गया 5 बजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, तो हमारे पास ये आ गया 12.5। तो L का मान कितना आया 12.5। अब बेटा हमारे पास L निकल गया और हमें क्या चाहिए, L हमारे पास आ गया। अब हमारे पास खिलौने का संपूर्ण प्रश्न अब दिखें। अब सवाल हमारा करने का शुरू होता है, खिलौने का संपूर्ण प्रश्न। अब बेटा कहा तो उसने संपूर्ण प्रश्न है, पर तुम्हें संपूर्ण प्रश्न नहीं निकालना, इसके अंदर नहीं जा सकते। हमें क्या निकालना है, बेलन यानी कि हमारे पास शंकु है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है πr_l। चलो भैया, अर्धगोले का मैंने अभी बताया था 2πr² होता है। हम यहाँ पर आ गए, इतना सारा काम किया, इतना टाइम लगा केवल समझाने के लिए। अन्यथा क्वेश्चन में सीधा खिलौने का संपूर्ण प्रश्न बराबर, ये भी नहीं लिखना तो ये लिख दीजिए सीधा सीधा। L निकाला क्वेश्चन में फिट कर देंगे। अब हमारे पास देखिए कॉमन लेके आसान बना लीजिए, πr क्या बचता है बेटा L प्लस 2 बचेगा और r बचेगा। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r कितना है 3.5। चलो भैया हो गया यहाँ तक का काम। L कितना आया 12.5 प्लस 2, r कितना है 3.5। देखिए कितने आसानी से होता जा रहा है। 7 पंजे 35 तो 0.5 आ जाएगा, 22 पंजे 110 तो 11 आ जाएगा। यही तो आ गया, 0.5 है तो आधा कर दीजिए, 22 का 11 आ जाएगा। इसको भी करिए आप 12.5 और प्लस कितना आ जाएगा 3.5, 3.5 का दुगना 7 हो जाएगा। 7 में 12.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 19.5। गुणा में क्या रखा है 11, 11 पंजे 55, क्या बचा 5, 11 निम्मा 99, 99 और 5 क्या हो जाएगा 104, 10 11 कम 11 और 10 21, दशमलव कितने पर है 1 पर है। हमें पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। आप आगे लिख दीजिए वर्ग, हमें किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप ध्यान से देखें, समझें, एक एक चीज़ को फॉर्मूले याद करें, कैलकुलेशन करनी सीखें, आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। आप इसको तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बेटा।